नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी ऑफ हमारे ट्विन सोल्स की। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं और उनकी करंट एनर्जी क्या बनी हुई है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी को वो फील कर रहे हैं अपनी डीएफ को लेकर। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, एक अट्रैक्शन को भी वे फील कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी बनी हुई है, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के क्लोज जाना चाह रहे हैं। बट कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि चाहकर भी उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है जो उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन से मिला करती थी। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी डिवाइन फेमिनाइन से वो लविंग केयरिंग एनर्जी नहीं मिलती तो उनका फोकस, या यूँ कहें कि वो हाई एनर्जी में नहीं आ पाते, हाई वाइब्रेशन में नहीं आ पाते, ना ही वह फोकस किसी काम में ही ठीक से लगा पाते, उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। तो इस टाइम वैसी ही एनर्जी उनकी बनी हुई है, उन्हें वो स्ट्रेंथ जो अपनी डीएफ से मिला करती थी वो नहीं मिल पा रही है। वो ऊर्जा जिससे वो चलते हैं, जिस कारण अच्छे से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी बॉडी में सेंसेशन या जलन से भी हो रही होगी। कुछ डीएम को लेग पेन भी हो सकता है। उन्हें ऐसा फील हो सकता है जैसे वो बहुत ज़्यादा काम करके बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है। यह प्रॉब्लम उन्हें कुछ दिन ऐसे ही बनी रहेगी। उन्हें लेफ्ट साइड ज़्यादा इश्यू हो सकते हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन से ऊर्जा न मिल पाने के कारण उनका शिव शक्ति, आप लोग जानते ही हैं कि इस जर्नी में लेफ्ट साइड शक्ति और राइट साइड शिव है। सो एनर्जी के अभाव में उनका राइट साइड यानी शिव एनर्जी बढ़ी हुई है और लेफ्ट साइड यानी शक्ति लो है, जो दया, भाव, करुणा, इमोशन का होता है। उन्हें ठीक से नींद नहीं आ पा रही होगी, एक बेचैनी सी, एक स्ट्रेस से वो फील कर रहे हैं। और बहुत सी डिवाइन मैस्कुलाइन सारी बातें जो दोनों सोल्स के बीच सेपरेशन में गुजरा है उसे याद कर रहे हैं और सोच में आ रहे हैं जैसे डिवाइन फेमिनाइन मेरे हाथ से धीरे धीरे जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस फियर में वो अपनी बॉडी में चेंजिंग को फील कर रहे हैं। लेग पेन, बॉडी पेन, जलन, सेंसेशन या फिर हैवीनेस को वे फील कर रहे हैं। चाहकर भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से वो प्यार नहीं ले पा रहे हैं जो वो लिया करते थे। क्योंकि दोस्तों, आप सब लोग ने फील किया होगा जब हमारी क्यूट डीएफ काफ़ी इमोशनल होती है और अपना सारा प्यार डीएम को उड़ेल देती है, उन्हें बहुत मिस करती है, अटैच्ड होती है, अट्रैक्ट होती है। और उन इमोशंस और फीलिंग को जब वो डीएम को शेयर करती है तो डीएम बहुत ही खुश होते हैं और उस खुशी को वो वर्क कैरियर में यूज़ करते हैं। मीन्स वो इतनी हाई एनर्जी में आ जाते हैं कि अपने सभी वर्क बहुत अच्छे से करने लगते हैं, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट जब उन्हें अपनी डीएफ से एनर्जी नहीं मिलती तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। काम तो कर रहे होते हैं बट उनको माइंड, सोल सब अपनी डीएफ की तरफ ही देख रहा होता है, उसे ही दूर से देखते रहते हैं और वहीं उनका मन नहीं लगता, जिस कारण अब वो अपनी डीएफ पर फोकस बनाए हुए हैं। जो सोल्स नो कांटेक्ट में हैं, जो टेलीपैथी उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, इस टाइम जो सोल्स न्यू हैं इस जर्नी में वो अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और जो पहले से ही काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। जहाँ वो मेडिटेशन आदि करने का उनका मन नहीं होता था या अपने डेली रूटीन के वर्क आदि में काफ़ी बिजी शेड्यूल के चलते कुछ नहीं करते थे, आज वो सोल्स भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग आदि भी कर रहे हैं। उनका रुख डिवाइन की ओर हो गया है और उनका ऑरा पहले से बेटर हो रहा है। बट वो अभी हील नहीं हुए हैं, क्योंकि जो भी उनके इशू हैं या पास्ट लाइफ के जो कर्मा हैं, ब्लॉकेज है, उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं कि यह सब प्रॉब्लम्स, यह इशू थर्ड पार्टी, कार्मिक या कर्मास मेरी लाइफ में क्यों आए हैं।
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन डेली मेडिटेशन कर रहे हैं और अपना सारे दिन में उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, उस बारे में सोच रहे हैं और डिवाइन या यूनिवर्स से अपनी गलती या कर्म के लिए माफ़ी भी मांगते नज़र आ रहे हैं। जहाँ वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को जो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, जो कि अपने कार्मिक लोगों को या कार्मिक पार्टनर को दिया करते थे, बट अब उन्हें सब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत था। जो लोग मुझे अपने लग रहे थे, एक्चुअल में वो मेरे थे ही नहीं। जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, चीट किया, नेगलेक्ट किया, डिसरिस्पेक्ट को झेला, सब समझ रहे हैं बट चुप हैं। सब उनके माइंड में चल रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि ये दुनिया जिसके साथ वो हमेशा खड़े रहे, जिनके लिए उन्होंने वो सब किया जिनकी उन्हें नीड थी, बट उन लोगों ने भी उन्हें नीचा दिखाया, नेगलेक्ट किया। सो उन्हें इस टाइम सबके चेहरे रिवील हो गए हैं, जिस कारण उन्हें समझ आ रहा है कि वो किस बात पर हैं, बट उन्हें किसी अन्य बात पर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि डीएम को अपनी QDF से एनर्जी मिलनी बंद हो गई है, तब उन्हें समझ आने लगा है कि ट्रुथ क्या है। जो लोग न्यू हैं और सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, उन्हें जब QDF ने एनर्जी देना बंद कर दिया, अब इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो एक बेचैनी सी फील कर रहे हैं। तब उन्हें डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें समझ आ रहा है कि जो मैंने किया, गलत किया, उन्हें अवेकनिंग की ओर हमारे एंजल्स या डिवाइन लेकर जा रहे हैं। सो इस टाइम अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। अब वो इतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि वो हर पल अपनी DF को कंटिन्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें वापस अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं और डिवाइन को कंटिन्यू उन्हें मांग रहे हैं। हील नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो भी उनके इशू हैं या पास्ट लाइफ के जो कर्मा है, ब्लॉकेज है, उसके बारे में वह बार बार सोच रहे हैं कि यह सब प्रॉब्लम, यह इशू, थर्ड पार्टी, कार्मिक या कर्मास मेरी लाइफ में क्यों आए हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बहुत से DM फाइनेंशियल इशू, मनी प्रॉब्लम्स या फिर लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस से बहुत से DM गुजर रहे हैं। बॉडी उनकी वर्क नहीं कर रही है, बस अपनी DF को ही याद करते जा रहे हैं। उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ना ही कुछ खा पी पा रहे हैं, बट फिर भी आज वो अपनी डिवाइन फेमिनिन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे डिवाइन फेमिनिन हाई वाइब्रेशन में खुद को रखा हुआ है। कुछ DF ने अपने DM को कनेक्ट भी किया होगा, जिस कारण एनर्जी DM को दी होगी, जिस कारण हमारी बहुत सी DF लो फील कर सकती हैं, जैसे उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेजीनेस उन्हें फील हो सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, बार बार भूख या प्यास लग सकती है, कभी कभी चक्कर और वॉमिटिंग सा भी फील उन्हें हो सकता है। वहाँ हमारे DM हील भी हो रहे हैं। सो बहुत से DM अपनी DF की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि वो उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी हिम्मत कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो रहा है और एक रिग्रेट उनमें बना हुआ है, और वो समझ गए हैं कि मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाना है। उन्हें समझ आ गया है कि यह ज़रूरी है और इसके बिना, यानी अपनी DF के बिना, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। वहीं हमारी DF काफ़ी हाई वाइब्रेशन में आ रही हैं और एक बैलेंस की सिचुएशन उनकी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, जिस कारण वो जहाँ जाएंगी लोग काफ़ी अट्रैक्ट उनसे होंगे। यह हमारी बहुत सी DF ने फील भी किया होगा कि सब लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह एनर्जी हमारे DM की बनी हुई है। इस टाइम 9/9 के पोर्टल में काफ़ी सोल्स का यूनियन, मिनी यूनियन या रीयूनियन हुआ होगा। तो दोस्तों, बहुत से DM काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे किसी की नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जो वो चाहते हैं। उन्हें लग रहा है जैसे अब ना मेरी DF और ना कोई मेरी वैल्यू समझ रहा है, क्योंकि पहले उन्हें बिना मिले मांगे सब कुछ मिल जाया करता था। वो तारीफ, प्रशंसा मिल जाया करती थी।
जो उन्हें अब नहीं मिल रही है, जिस कारण वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं। कोई मुझे देख नहीं रहा, यही सोच रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हर कोई मुझे कमेंट या टोन मार रहा है, इस तरह की एनर्जी में है। कुछ टाइम एनर्जी उनकी डाउन हो रही है और सोच रहे हैं कैसे वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू फिर से बनाए जो वो पहले फील किया करते थे। तो दोस्तों, इस तरह की एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की बनी हुई है।